जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर, जो आप मुझे देख रहे हो, जिसके अंतर्गत मैं आपको एसएससी जीडी के हिसाब से जो मैंने आपको 7 टॉपिक पढ़ाए थे, उन 7 टॉपिकों के आधार पर, जिसमें मैंने बताया था कि जो पुराने पेपर कैसे हुए, उसके आधार पर मैं डेली आपको एक नया वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको योजना का एक क्वेश्चन जीडी में आ रहा है। मैंने 2 वीडियो में पूरी योजना तैयार करवा दी है। जो विद्यार्थी ने जीडी में फॉर्म भरा है, सचिव वाले में फॉर्म भरा है, किसी भी विभाग में अगर आपने फॉर्म भरा है तो योजना तो भैया 1 नंबर की आती है। इसलिए आप लोग पहले उन वीडियो को देख लेना। और साथ में अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो ये 7 से 10 और 10 से 1 ये 1500 रुपये चार्ज है। इसमें मेरी क्लासेस चल रही है, जिसमें रेगुलर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है ना। और साथ में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक के अंतर्गत आज अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अभी आबकारी विभाग की जो वैकेंसी है उसका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी फॉर्म डालना तो स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग जितने भी विद्यार्थी आबकारी के लिए है, उसमें कांस्टेबल और साथ में एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी उसके अंतर्गत आई है। उसका एक मैं अच्छा वीडियो आपको बता दूंगा। और साथ में उसकी क्लासेस भी मेरे यहाँ आबकारी विभाग की मैंने शुरू की है, ऑफलाइन क्लासेस। उसका समय सीमा जो भी रहेगा मैं आपको जल्दी उसकी जानकारी में दे दूंगा। देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना, पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा, रटना है ही नहीं। अगर आप लोग 10 से 15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरे के पूरे स्थल, शहर, अभियानों के परिवर्तित जितने भी नाम हुए हैं, जीडी के पेपर लगाए हैं अपन ने, एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे से आते हैं। इसलिए आप लोग 10 से 15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ये टॉपिक आपका याद हो जाएगा। आने वाले जितने भी पेपर होंगे उसके अंतर्गत इन टॉपिकों पे से क्वेश्चन उठते ही हैं, बिल्कुल 100%। तो आपसे निवेदन है, इन वीडियो को शेयर भी किया करिए और साथ में इन वीडियो को डेली देखने के साथ में आप लोग नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि आने वाले 15 से 20-25 दिन में मैं आपको पूरी करंट के टॉपिक वाइज, जैसे अपन ने ब्रांड एम्बेसडर की टॉपिक लेके आऊंगा, सूचकांक लेके आऊंगा, डेली जो अपन उधर पढ़े हैं, जो टॉपिक आए हैं आपको, उनको मैं डेली इस पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। करंट की क्लासेस बस इस पे लगेगी, बाकी क्लासेस मेरी ऑफलाइन चल रही है। देखिए, पुराने नाम, जैसे स्थलों के जो नाम थे, आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार भी दवा के नाम चेंज कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारे नाम चेंज कर दिए हैं। तो जिनका सचिव वाले का पेपर है उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। तो अपन देखें यहाँ पर दौलताबाद किला, ये जो किला है दौलताबाद का किला, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इसका जो वर्तमान में जो नाम कर दिया है वो कर दिया है देवगिरी का किला। कौन सा किला कर दिया है? देवगिरी। तो अपन देखते हैं दौलताबाद का नाम नया का क्या कर दिया है? तो देवगिरी कर दिया है। इसमें अपन ट्रिक लगा देंगे। देखो, दौलत, बंदे को क्या चाहिए? दौलत। तो दौलत के लिए वो देव के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा, हे भगवान, हे देव, इतनी दौलत दे, इतनी पैसे गिरा दे कि मेरे किले बन जाए। तो क्या आएगा? देवगिरी का किला, दौलताबाद। दौलत दे, हे देव दौलत दे, इतने पैसे गिरा दे कि मेरा क्या बन जाए? किला बन जाए। याद हो जाएगा। अगला आएगा कीबुथु सैन्य शिविर, कीबीथु सैन्य शिविर, अरुणाचल प्रदेश। देखो, अपने बिपिन रावत जी को पहले तो मैं सैल्यूट देना चाहता हूं, और सभी आप लोग जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, एक बार बिपिन रावत जी के लिए आप लोग जय हिंद करिए, क्योंकि ये अपने आपको पता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और भारत के पहले सीडीएस थे, ये तीनों सेना के प्रमुख थे बिपिन रावत जी। और उनकी याद में कीबीथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो था, इसका नया नाम, जहां भी अब सैनिक आ जाएगा, सैन्य के अंतर्गत आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। 2 क्वेश्चन ऐसे इसके अंतर्गत दिए हैं, जहां पर सैनिक या सैन्य की बात करेंगे तो उसका नया नाम किसके नाम से रख दिया है? बिपिन रावत जी के नाम से रख दिया है। देखिए, एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मैंने पूरा अपडेट करंट का, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा नवंबर तक का, पूरा आज तक का डाटा इसके अंतर्गत मैंने रख दिया है। इसके बाद कुछ भी चेंज होता है तो मैं बीच में आपको वीडियो में बोलता जाएंगे, ताकि साथ में आप लोग इसके नोट्स तो बनाते चलिए। तो देखो, दौलत है तो भगवान के पास दौलत नहीं रहती, जिसके पास में वो देव जाता है, देव गिरा दे, पैसे गिरा दे, किला बना लूंगा। कीबीथु सैन्य, सैनिक जहां भी लग गया, क्या आएगा? बिपिन रावत, बिपिन रावत जी है ना। अगला आएगा राजपथ मार्ग। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे राष्ट्रपति जो भवन होता है, राष्ट्रपति भवन को बोलते थे राजपथ मार्ग। आपको पता है
अपना जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। तो राष्ट्रपति भवन के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति में आज वर्तमान में 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। वैसे मैं रिकॉर्डिंग है राजा विपनी और ग्यावेस की कलम से पटी रानी मुखर्जी को, तो तुम्हारी कसम पूरे राष्ट्रपति लाइन से आ चुके हैं। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की है, तो ओडिशा की है। कहाँ की है राष्ट्रपति, ओडिशा की। इससे पहले ये झारखंड के क्या थे, राज्यपाल रह चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो ये 15वें नंबर की क्या है, राष्ट्रपति। तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 52 बोलता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो भवन है, तो राष्ट्रपति भवन में टोटल 340 कमरे होते हैं। राष्ट्रपति भवन के पीछे जो है उस जगह को बोलते हैं मुगल गार्डन। मतलब जो राष्ट्रपति भवन है, अगर आप लोग देखोगे तो राष्ट्रपति भवन है ये, इसके पीछे गार्डन है जिसको कौन सा गार्डन बोलेंगे, मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन में टोटल कमरे कितने हैं, 340 कमरे। जो रास्ता है, जो मार्ग है, इसको बोलते हैं राजपथ मार्ग। अब सरकार ने नया जब संसद भवन का भी गठन किया गया है तो इस राजपथ मार्ग का नाम भी चेंज कर दिया गया है। ये पीछे कौन सा आ गया, तो इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। कितने कमरे राष्ट्रपति भवन में, 340। जब राष्ट्रपति घर से निकलता है, जो रोड होता है, रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिस पे चलता है, उसको बोलते हैं राजपथ मार्ग बोलते हैं ना। ये राजपथ मार्ग सीधे जाएगा आपका इंडिया गेट के पास खत्म होता है, याद रखना। तो इसमें क्या लिखा है, राजपथ। तो राजपथ जो था, ये राष्ट्रपति जब निकलता था रास्ते को बोलते थे राजपथ मार्ग। अब इस राजपथ मार्ग का नया नाम रख दिया है कर्तव्य। क्या नाम रख दिया, कर्तव्य पथ। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के क्या भारत में कुछ कर्तव्य होते हैं, देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, काम करने के कुछ कर्तव्य होते हैं। राष्ट्रपति वैसे भी भारत का राजा होता है और राजा के क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। राजा के क्या होते हैं, कर्तव्य। याद हो जाएगा। अगला आएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा, चंडीगढ़। ये है आपके शहीद भगत सिंह जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, इसका जो नाम है अब आपको समझ में आ ही गया होगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा चंडीगढ़ में होगा। तो इसका जो नया नाम हो चुका हो क्या होगा, शहीद भगत सिंह। आपको पता है भगत सिंह की अगर अपन बात करें तो भगत सिंह वैसे भी अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने क्या कर दी थी, चढ़ाई कर दी थी। अंग्रेजों के ऊपर चढ़ गए थे, चढ़ाई कर दी थी, चीख मरवा दी थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के ऊपर चढ़ गए थे कौन, भगत सिंह जी। तो चढ़ से क्या आएगा, चंडीगढ़। चढ़ गए थे कौन, भगत सिंह। तो क्या आएगा, भगत सिंह। सलूट है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने, आपको पता है सभी को, है ना, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी। और भगत सिंह जो थे मात्र 23 साल की उम्र के अंतर्गत ये फांसी के ऊपर चढ़ चुके थे, है ना। अगला आएगा आपका लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। ये कहाँ पड़ेगा आपका, इंग्लैंड। देखो आप लोग, इंग्लैंड में जो ग्राउंड है उसका नाम एक भारतीय खिलाड़ी के नाम से रखा है, सुनील गावस्कर। इसका नाम क्या रख दिया है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। सोचो आप लोग, इंग्लैंड में जो ग्राउंड है उसका नाम अपने भारतीय खिलाड़ी के नाम से रखा गया, सुनील गावस्कर। आपको पता है बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर जी, है अभी। देखिए अगर अपन बात करें, एक मिनट, ये लीसेस्टर, क्या आएगा आपका, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या रख दिया है, सुनील गावस्कर। तो सबसे पहले तो एक ही नाम इंग्लैंड में अपने भारतीय के नाम से चेंज हुआ, तो ये अपने लिए गर्व की बात है। और आपको वैसे भी ये याद होना चाहिए, सुनील गावस्कर जी क्रिकेट ग्राउंड नाम रख दिया लीसेस्टर। क्या है, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या रख दिया, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। देखो अपन इसमें तो वैसे ट्रिक की मुझे लगता नहीं जरूरत है, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर रख दिया है क्योंकि इंग्लैंड में एक ही भारतीय का नाम से अभी कुछ नाम रखा है, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, .5140 द्रास सेक्टर का नया नाम रख दिया गन हिल। क्या लिखा, गन हिल। देखो बंदा बोल रहा है कि भैया इस गन को कहां पर लगा, पॉइंट में लगा, है ना, एक पॉइंट में लगा। फिर जो पॉइंट है, अपन गोली चलाते हैं, बंदूक मार देते हैं, फूक मार देते हैं, कर देते हैं, तो बंदूक का क्या लगा, एक पॉइंट में लगा, तब जाके इसमें शुद्धि लगेगी। तो गन का क्या है, पॉइंट में लेके जा। तो गन पॉइंट में लेके जा, किसको लेके जा, गन को लेके जा, है ना, हर कहीं शुद्धि मत लगा भैया। देखिए अगला, देखिए समझ में आए, कोडिंग है, थोड़ी ट्रिक बढ़िया फनी है ना। आपको और ऐसी ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए ना। देखिए अगला अपन देखें यहाँ पर, औरंगाबाद जिला सभी को पता है। औरंगाबाद आपको कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, सभी ने पढ़ी है। अपन इतिहास में आपको पढ़ाता हूँ कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था।
और औरंगजेब की हालत खराब कर दी थी किसने? छत्रपति शिवाजी ने कर दी थी। याद रखना, छत्रपति शिवाजी से याद आया आपका, देखो औरंगाबाद जिले का नाम ही क्या रख दिया है? संभाजी नगर। क्या नाम रख दिया है? संभाजी नगर। देखो भैया, औरंगजेब ने औरंगाबाद से औरंगजेब ने संभाजी के साथ बहुत बुरा किया था। ऐसा मतलब इतना ज्यादा बताने में भी मुझे वो लगता है। इन्होंने, आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, उनकी तलवारें अपने देश की औरतों के लिए उठी थी, अपने देश के जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए उठी थी। वो लोग आज भी अपन सब उनको फॉलो करते हैं। छत्रपति शिवाजी के जो लड़के थे उनका नाम क्या था? संभाजी था। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने, कहा जाता है कि उनको पकड़कर उनके शरीर की चमड़ी निकला कर और उसके अंदर भूसा भर के उनको टांग दिया था। बहुत बुरी मौत दी थी। किसकी? संभाजी की मौत दी थी। तो सही बात हो रहा, अपन देखो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नाम से अपन जिला चला रहे हैं, तो बिल्कुल, तो औरंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया है? संभाजी रख दिया है। क्या रख दिया है? संभाजी। मराठा वंश के संस्थापक थे, दूसरे संस्थापक थे। मराठा वंश के पहले जो संस्थापक थे उनका नाम छत्रपति शिवाजी थे। फिर कौन आए? संभाजी आए। संभाजी के बाद कौन आए? राजाराम आए। राजाराम के बाद में उनकी विधवा आई ताराबाई। ताराबाई के बाद साहू आए। ये 5 छत्रपति आए थे। फिर बाजीराव विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव प्रथम आए, फिर बालाजी बाजीराव आए, फिर माधवराव नारायण आए, इसके बाद बाजीराव दित्त आए। अंतिम मराठा जो थे वो थे बाजीराव दित्त, जिनको अंतिम पेशवा कहा जाता है। प्रथम पेशवा कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को, और प्रथम छत्रपति किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी की उपाधि कवि भूषण ने दी थी। ये आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना आप लोग, है ना। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर हो चुका है। कौन सा नगर हो चुका है? संभाजी नगर हो चुका है। और है ना, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम रखा है गति शक्ति विश्वविद्यालय। वैसे याद हो जाएगा। अपने देश में रेल और परिवहन, है ना, उसकी गति बहुत तेज है ना। घर में बोलती है ना, बेटा गाड़ी धीरे चलाया कर, ज्यादा तेज मत चलाया कर। तो अपने यहाँ की जो रेल है और परिवहन है, रेल और परिवहन की गति क्या है? बहुत तेज है। गति शक्ति बहुत तेज है। वैसे याद हो जाएगा, रेल और परिवहन की क्या है? गति बहुत तेज है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर है। बेटा पॉइंट लगा गन में, देखो वैसे याद हो रहे, पॉइंट लगा गन में तो क्या आएगा? गन हिल। लीसेंट का क्या आएगा? जो ग्राउंड है उसका नाम सुनील गावस्कर रख दिया है। चढ़ जाते थे कौन? अपने भगत सिंह। राजपथ का नया नाम, राजा का काम होता है अपनी प्रजा के साथ कर्तव्य से काम करे। की बूतू सैन्य, जहां भी सैन्य लग जाए क्या आ जाएगा? बिपिन रावत जी आ जाएंगे, पहले सीडीएस थे। दौलत होगी भैया, जिसके पास दौलत नहीं है वो मांगता है भगवान से, हे देव मुझे क्या दे दे? दौलत दे दे। क्या दे दे? दौलत दे दे। अगला देखिए, इनको साथ में आप लोग लिखते भी जाया करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को क्लास के अंतर्गत याद हो जितना भी, इसलिए हर शब्द में मैं आपको टिक लगा रहा हूँ। एक बार अगर दिमाग में बात बैठ गई तो मैं बता रहा हूँ आप लोग कुछ नहीं तो फिर ऑप्शन तो काट ही लोगे। जीएस में जब तक आप ऑप्शन नहीं काटोगे आपको याद नहीं होगा। और ये तो वैसे भी करंट है, अभी नाम चेंज हो चुका है तो अभी परमानेंट रहेगा, तो ये करंट गया तो वैसे भी जीएस बन गया, तो आपको वैसे भी ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए अगला देखिए आप लोग, अगर अपन बात करें राष्ट्रीय खेल परिवहन का नाम क्या हो गया अपना? तो राष्ट्रीय खेल परिवहन का नाम हो गया गति शक्ति। अगला आएगा आपका यहाँ पर हरिजन शब्द। देखो हरिजन शब्द आपको सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार हरिजन शब्द हरिजन पत्रिकाओं को भी लिखा था, जिसमें कहा था कि हरिजन का मतलब होता है हरि का भक्त होता है। तो हरिजन आपको पता है, अपने मध्य प्रदेश में जितने विद्यार्थी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, क्या नाम है इनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में बनाया जाता है। याद रखना, अंबेडकर जी को सभी को पता है कि संविधान का निर्माता कहा जाता है। अंबेडकर जी, तो हरिजन शब्द जो था एक शब्द था, इसका जो नाम रख दिया, क्या रख दिया? डॉक्टर अंबेडकर। कहाँ पर? ये दिल्ली सरकार द्वारा इस हरिजन शब्द का नाम अंबेडकर कर दिया। मध्य प्रदेश में जो महू है, महू का नाम भी क्या कर दिया है? अंबेडकर नगर कर दिया है। अंबेडकर जी ने कहा था कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ही बुद्धि का विकास होना चाहिए। मानव जो है, मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुद्धि का विकास होना चाहिए। आजकल के जो नए युवा है, विद्यार्थी है, 10-10, 11-11 बजे तक सो के उठते हैं, इधर 11-12 बजे तक जगते रहते हैं। इनको पता नहीं कि आज वक्त हम कितना जी रहे हैं,
है ना, आप पूरी तरीके से जी भी नहीं पा रहे हो। जो बंदा सोचो 5 बजे रात से उठेगा और 11-12 बजे सोगा तो आपसे ज्यादा जी रहा है, और आपसे ज्यादा जी रहा है, टाइम से उठेगा तो आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, और ज्यादा पढ़ रहा है तो सिलेक्शन भी आपसे जल्दी ही लेगा, है ना। तो थोड़ा टाइम से उठ के पढ़ा करो, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ दबा के सो भी मना नहीं करे, पर दबा के पढ़ाई भी करो। आप बस दबा के सो सुन ले तो दूसरा तो सुनते ही नहीं हो। देखिए, हरिजन शब्द का नाम क्या हो गया, डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है ना। सलूट है सर आपको, क्योंकि इनकी वजह से ही आज अपने भारत का संविधान ना तो ज्यादा ठोस है, ना ही ज्यादा लचीला है। अपना जो संविधान है नॉर्मल है, जिसने कुछ क्राइम भी कर लिया है तो उसको भी कुछ छूट दे दी है, और जो क्राइम करता जा रहा है तो उसको इतना लचीला भी नहीं है फिर, है ना, डर लेती है पुलिस। देखिए अगला आएगा आपका रुचि सोया। जो रुचि सोया है अपने लिए ये चीज है, रुचि सोया जो है इसका नाम जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, पतंजलि। अभी को सबको पता है पतंजलि को, है ना, पतंजलि फूड्स, बाबा रामदेव, कपाल भाटी, पेट अंदर पीठ बाहर। देखो रुचि सोया, कौन सा सोया आएगा, रुचि सोया। तो देखो बंदे को रुचि लग गई, हर सामान की रुचि लग गई बिल्कुल, कि मुझे तो भैया हर चीज जो है, रुचि किसमें हो गई है, पतंजलि के सामान में हो गई, मुझे रुचि चाहिए, हर सामान किसका चाहिए, पतंजलि का। देखो बाबा रामदेव जी की अगर अपन बात करें ना, तो आज जब कोविड था तो कोविड-19 के अंतर्गत अपन जापानी, जर्मनी जो भी सामान खरीदते हैं, जितने भी विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, एक भी कंपनी ने अपने भारत का सपोर्ट नहीं किया था। अपने भारत के बाबा रामदेव की जो पतंजलि कंपनी थी, उन्होंने बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी टेंशन नहीं लेना है, दबा के पैसे देंगे अपन, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, जितना चाहिए हम सहयोग करेंगे। तो अपने भारतीय जितनी भी कंपनी है इनका आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोविड में कोई भी विदेशी कंपनी आगे नहीं आई थी, अपनी भारतीय जैसे बाबा रामदेव, पतंजलि जो कंपनी आगे आए थे, है ना। अपन जो बात है सच्चाई उसको तो बताना पड़ेगा। रुचि सोया क्या है, पतंजलि। बंदे को भैया हर चीज में रुचि हो गई है, किसमें हो गई, पतंजलि में हो गई है। पतंजलि का सामान चाहिए, बिस्किट हो, मंजन हो, हर चीज बाबा रामदेव जी ने निकाल दिया है। टाटा स्काई क्या आएगा, टाटा स्काई, तो वैसे ही टाटा लिखा, टाटा स्काई, टाटा पिले तो वैसे ही निकल जाएगा, टाटा स्काई, टाटा पिले। अगला आएगा शिवपुरी ग्राम पंचायत, बहुत 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 आईएमपी है। शिवपुरी ग्राम पंचायत का जो नाम रखा है वो रखा है कुंडेश्वर धाम। ये कुंडेश्वर है, मध्य प्रदेश में कुंभेश्वर धाम है ना। आपको पता है मिश्रा जी कुंभेश्वर धाम फेमस हो चुका है अब तो, है ना। 2-3 तो चीज शिव में फेमस है। एक तो अपने सबसे पहले बप्पा, अपने गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, 1 रुपए की चिंगम, गणेश जी सिंगम बोलते रहिया करो, हमारे सिद्ध विनायक गणेश जी महाराज। एक अपना कुबेश्वर धाम, और अगला नरेंद्र वर्मा जी, फेमस है यहाँ 2-3 चीज तो। शिवपुरी ग्राम क्या है आपका, कुंडेश्वर धाम। कौन सा धाम, कुंडेश्वर। तो शिवपुरी का नया नाम हो चुका है कुंडेश्वर। देखो भगवान शिव की अपन जब पूजा करते हैं तो आपको पता है महाकाल हमेशा आपको नीचे पिंड के अंतर्गत मिलेंगे, कुंड के अंतर्गत, और कुंड में जाके अपन उनको जल चढ़ाते हैं महाकाल को, है ना। हर हर महादेव दबा के 1-2 बार लिख देना, कमेंट के अंतर्गत लिखा करो, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगे तो भी लिखा करो, है ना, कि सर ये चीज। और वैसे सब चीज में इतनी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, है ना। बाकी ट्रिक समझ में आए तो इसके बारे में भी आप लोग बताया करो कि आपकी ट्रिक बहुत अच्छी, ताकत मिलती है हमें ना। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो यहाँ बच्चों को मजे आ जाते हैं, ताली बजा देते हैं, सीटी मार देते हैं बहुत सारे बच्चे तो बेचारे, लेकिन अब यहाँ पर तो क्या है, कमेंट ही है ना। देखिए शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम है कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम है कुंडेश्वर धाम। क्या नाम है, कुंडेश्वर धाम। अगला आएगा मियाँ का बड़ा। ये क्या चीज है संजू, ये क्या चीज है, मियाँ का बड़ा। अच्छा रेलवे स्टेशन है, वही तो मियाँ का बड़ा लिख दिया। अच्छा पीछे भी है, रेलवे स्टेशन है भैया, रेलवे स्टेशन है। मियाँ का बड़ा मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्या है, रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है, राजस्थान। आपको पता है, अपन याद कर लेंगे भैया, यहाँ पर मियाँ का बड़ा, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो इसका नया नाम क्या हो गया, महेश नगर हो चुका है। आपको पता है बिरबल, बिरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास थे, और मियाँ के यहाँ थे। और मियाँ कौन थे, अकबर मियाँ के यहाँ पर थे। अकबर मियाँ बहुत बड़े राजा थे, है ना, उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल किया था, तो अपन याद करेंगे। अकबर मियाँ के यहाँ पर कौन रहते थे, महेश दास रहते थे। बहुत माइंडेड व्यक्ति थे महेश दास जी। अगला आएगा आपका होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई। इन जगहों पर 3 पे अपने मध्य प्रदेश में नाम चेंज हुआ है भैया। आईएमपीए जो भी विद्यार्थी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक पे से आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम रख दिया है।
शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सभी को पता है क्या नाम रख दिया है, नर्मदापुरम रख दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया है, नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम क्या हो चुका है, कुंडेश्वर हो चुका है। शिवपुरी का नाम नहीं हुआ है, शिवपुरी पंचायत का नाम हो चुका है कुंडेश्वर। ये कुंडेश्वर धाम है, अपने यहाँ कुबेश्वर धाम है। अगला है बाबई, बाबई बाबई मत लेना, बाबई का नाम क्या हो गया है, माखन नगर हो चुका है। सभी को पता है होशंगाबाद के बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। जिनका सचिवालय का पेपर है 34 वीडियो डाल दिया है, देख लो, और पढ़ना हो तो कोचिंग में आ जाओ, है ना। देखिए ये आएगा आपका होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई। होशंगाबाद का नाम क्या हो चुका है, नर्मदापुरम हो चुका है। शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर हो चुका है। बाबई का नाम क्या हो चुका है, माखनलाल हो चुका है। तो वैसे याद हो चुका है, हो जाएगा। बाबई जो कहाँ है, होशंगाबाद के बाबई में किसका जन्म हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी का हुआ था। होशंगाबाद में क्या आएगा, नर्मदा। क्या आएगा, नर्मदा। माँ नर्मदा जी को जब उफान पे देखा, बंदे के होश उड़ गए। क्या उड़ गए, होश। शिवपुरी का कहाँ पर, एक कुंड के अंतर्गत नीचे लोग पूजा करने के लिए जाते हैं ना, पर बाबा महाकाल या तो ऊपर है या फिर सबसे नीचे है। देखो जब अपन पूजा करने के लिए जाते हैं बाबा महाकाल के, अपन जाना भैया। हमारा अभी जो उज्जैन है, उज्जैन के अंदर बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है। अभी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर गए थे, आप सबको पता है, और अभी उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छी जगह है, सभी विद्यार्थी एक बार देखें, और बीच बीच में हर हर महादेव भी बोला करिए, है ना। देखो अगला लिखा है यहाँ पर केवड़िया रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये, गुजरात में, एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में। इसका नया नाम क्या हो चुका है, एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। केवड़िया, 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 है ना। केवड़िया का नया नाम क्या हो चुका है, एकता हो चुका है। क्या लिखा है ये, केवड़िया का नया नाम हो चुका है एकता। देखो एक कावड़ यात्रा होती है, अपन देखते केवड़, कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में लोग जब जाते हैं ना पैदल, देखो कितनी शक्ति रहती है पैदल, यार पता नहीं कहां से कहां तक लोग चले जाते हैं। तो कावड़ यात्रा में लोगों में एक क्या होती है, एकता होती है। जो कावड़ यात्रा निकालते हैं लोग, जाते हैं पैदल यात्रा करते हैं, तो उनमें सब में क्या होती है, एक एकता होती है, एकता के साथ में चले जाते हैं। अगला आता है जवाहरलाल नेहरू रोड। जवाहरलाल नेहरू रोड कहाँ पर है, सिक्किम। आपको ये भी याद हो जाएगा, जैसे बहुत सारे पूछे भैया भारत में जवाहरलाल नेहरू रोड कहाँ पर है, तो आपको याद तो हो जाएगा सिक्किम। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आपको पता सबसे लंबा कार्यकाल किया था। वैसे भी संविधान में मैं पढ़ाता हूँ, पूरे प्रधानमंत्री को लाइन से याद करवाया है, इनके अनुच्छेद याद करवाया। अपनी कोडिंग की जला इंदिरा को मुंह में चाय दी, राजीव ने चांद आदि आई विवाह में मामू के। पूरे प्रधानमंत्री टिक से मैंने आपको बच्चों ऑफलाइन जो यहाँ पढ़ते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड कहाँ पर है, सिक्किम। इनका नया नाम हो चुका है नरेंद्र मोदी। अपन वैसे भी याद कर सकते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको कौन पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, याद हो जाएगा। अगला आएगा बिहार मखाना। क्या आएगा, बिहार मखाने का नाम क्या हो चुका है, मिथिला मखाना। क्या हो चुका है, मिथिला मखाना। अपन इसको बोल रहे हैं बाहर जा रहे हो, पति से बोल रही पत्नी बाहर जा रहे हो, उसने बोला हाँ थोड़े मखाना लियाना, थोड़ी मेथी भी लियाना, थोड़े मखाना भी लियाना, थोड़ी क्या लाना, मेथी भी लियाना। तो मेथी से क्या आएगा, मिथिला, मेथी लियाना, मेथिला लिखा, वैसे भी मेथिला। बाहर जा रहे हो तो क्या लाना, मेथी लियाना, मेथिला, मेथिला, याद हो जाएगा। जिम कार्बेट, बहुत 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 आईएमपी क्वेश्चन है, आने वाले बता रहे सभी पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नया नाम क्या हो चुका है, रामगंगा हो चुका है। एक बार 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन भी आया था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी जानवर है, जितने भी पशु है, वहां पर उनको कौन सी नदी पानी पिलाती है, तो कौन सी पिलाती है, रामगंगा। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदी का नाम भी क्या है, रामगंगा है। तो याद रखना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम वैसी रामगंगा, वैसी नदी इसमें बहती है, तो आपको याद हो जाएगा। अगला आएगा मैनपुरी सैनिक। फिर आ गया सैनिक, जहां भी सैनिक सेना आ जाएगी क्या लगाना है, बिपिन रावत लगाना है भैया, याद रखना। पर आपको ये चीज तो याद रखी लो, मैनपुरी सैनिक स्कूल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। नया नाम हो गया बिपिन रावत जी हो गया। एक बार और इनको सलूट, एक बार और इनके लिए दबा के जय हिंद लिखो, है ना, लिखा करो, क्योंकि अपने सीडीएस बनना बड़ी बात है। लोगों से इंडियन आर्मी में फिजिकल तक नहीं निकल पाता है। अग्निवीर में संजू बोलते ही तो सुख रहेगो सर में, मेरी एक टांग तो उधर थी और एक टांग इधर थी, पर मुझे इधर ही हचक लिया, वो आधा राउंड भी नहीं भागा है। झूठ बोलते हैं बच्चे आजकल। सीडीएस सलूट है ऐसे सर को, आपको है ना। मैनपुरी सैनिक स्कूल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में।
झांसी रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? झांसी। ये कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। झांसी वाली रानी की अपन बात करें तो इनका नाम से रख दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई। सही बात है, पूरा नाम लेना चाहिए। लक्ष्मीबाई को झांसी, झांसी के नाम से फेमस हो गए। और वैसे पता है उत्तर प्रदेश में झांसी है, उनका नया नाम क्या हो चुका? वीरांगना लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम पूछ क्या लगाना है? मनु लगाना है। क्या लगाना है? मनु लगाना है। फिर उसकी हालत खराब कर दी थी इन्होंने। पताल पानी अगला रेलवे स्टेशन कौन सा है? पताल पानी रेलवे स्टेशन। भैया बता रहे हैं आपको, सचिवालय वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखना। पताल पानी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? इंदौर में। इसका नया नाम हो चुका है टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले थे अपने टाटिया भील, इन्होंने पूरी तरीके से अपना पूरा योगदान दिया था। भील में से खड़े हुए थे टाटिया मामा रेलवे। तो पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? टाटिया मामा था। चले अंग्रेजों ने कहा भी था टाटिया भील को हम पताल से निकाल लाएंगे, कहीं भी छुपे हैं, उनको फांसी दे दी थी बाद में। पताल पानी रेलवे स्टेशन, टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। अगला आएगा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो है ये कहाँ पड़ेगी? दिल्ली। तो आपको पता है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे पहले? मनोहर पारिकर। ये पहले थे, पहले जो पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं उनका नाम क्या है? मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जी की हत्या हो चुकी है, अब तो रहे नहीं, तो रक्षा अध्ययन उनके नाम से रखा गया था, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान। याद रखना है ना। अगर अभी आपसे पूछे भैया कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो दिल्ली में, उसका नया नाम क्या हो चुका है? मनोहर पारिकर हो चुका है। क्या हो चुका है? मनोहर पारिकर हो चुका है। याद रखना। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? सभी को पता है, राजनाथ सिंह जी है ना। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है? सभी को पता है, अपने गृह मंत्री ना, मोटा भाई जिनको अपन बोलते हैं, फेमस है उनके नाम से वो, है ना। देखिए अगला हबीबगंज। अगला दिया है भैया, सभी को पता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बड़ा वीआईपी रेलवे स्टेशन है, भोपाल में, देख के आ जाना एक बार। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब सरकार ने नया नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश सचिवालय में जो फॉर्म भरा है उसमें टॉपिक दिए 8-9 टॉपिक है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है, जिसमें मैं इनके बारे में आपको कहानी सुनाऊंगा। अभी 2 से 3 मेरी एमपीजी की क्लासेस चल रही सचिवालय के लिए, जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं आ सकते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो चुका है? रानी कमलापति। बहुत अच्छी कहानी है इनकी, इनके बारे में बताऊं। गौण शासिका है रानी कमलापति, है ना। देखिए तो हबीबगंज का नया नाम क्या हो चुका है? रानी कमलापति। ये तो सभी को पता ही है। अगला आएगा लोकसभा और राज्यसभा। अब ये दोनों क्या है? संसद में कितने होते हैं? संसद के अभिन्न 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या रख दिया? संसद टीवी। वैसे ही पता संसद में कितने अंग होते हैं? अभी एमपीएससी में आया था, संसद के अभिन्न अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। अगला आएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन। फैजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सभी को पता है रामलला की भूमि है अयोध्या। अयोध्या तो फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था भैया? तो फैजाबाद था। फैजाबाद से नया नाम क्या रख दिया है? अयोध्या रख दिया है ना। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर तैयार हो रहा है अयोध्या के अंतर्गत, फैजाबाद का जो नाम है अयोध्या। मैंने बताया था भगवान श्री राम जी की जो माँ है कौशल्या माँ की अपन बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अगला आएगा मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना है पीएम पोषण। आपको पता है अभी एमपीपीएससी में भी आई थी, जो मध्याह्न भोजन बात करें 1995 में मध्य प्रदेश भारत ने शुरू किया था। 1995 में जो मध्याह्न भोजन योजना है जिसमें बच्चों को भोजन दिया जाता है, छोटे बच्चों को, मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना अपन इसको बोल दें, ये कौन देते हैं? पीएम देते हैं, बच्चों के पोषण के लिए, खान पीन के लिए, है ना। बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है। मिड डे मील योजना ये है पीएम पोषण योजना। तो ये जितनी भी योजना है मिड डे योजना, ये सब किससे संबंधी होती है? पीएम से होती है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम क्या हो चुका है? छिंदवाड़ा का हो चुका है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय हो चुका है? राजा शंकर विश्वविद्यालय। राजा शंकर से अपन मानेंगे महाकाल, महाकाल, शंकर, हर अच्छे अच्छे राक्षसों को उन्होंने छेद दिया था। भगवान शंकर ने अच्छे अच्छे राष्ट्र को क्या कर दिया था? छेद दिया था। जो राक्षस थे बाकासुर हुआ, छेद दिया था इनको। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है
ओरंग। असम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, ओरंग, डिब्रूगढ़, डिब्रू सेखावा, है ना, मानस, ये सब कहाँ पर है? असम में। तो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो चुका है। तो अब यहाँ से राजीव गांधी हट चुका है, नया नाम से तो क्या बचा? पीछे का बचा है ओरंग बचा है। तो राजीव गांधी का नया नाम वैसे राजीव गांधी ओरंग, तो ये क्या बचा है? ओरंग हो चुका है। सेना खेल संस्थान, सेना खेल संस्थान, देखिए आप लोग यहाँ पर, वो सैन्य था, ये सेना खेल संस्थान। सभी को पता है नीरज चोपड़ा जी अपने इंडियन आर्मी के अंतर्गत है, और नीरज चोपड़ा जी ने इनको अभी गोल्डन ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं, जिन्होंने भाला फेंक के अंतर्गत पहला गोल्ड भारत को दिलाया था ना। 8 गोल्ड तो अपन को हॉकी में आए, एक निशानेबाज में आया अपन को 9, और 10वां दिला दिया किसने? नीरज चोपड़ा जी ने दिला दिया। तो ये वैसे भी सेना में है और ये खेलते हैं, और क्या है? निशाना भाला फेंक है ना, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा सभी को पता है। वैसे सभी युवा इनके तो फ्रेंड हो चुके हैं और हर युवा इनको फॉलो करता है। और नीरज चोपड़ा जी को देखो कैसे जाना, इससे पहले नीरज चोपड़ा को ओलंपिक से पहले कोई नहीं जानते थे। एक काम लाइफ में ऐसा कर दिया, पूरा भारत या पूरे विश्व में उनको जान लिया। तो एक दिन आप लोगों का ऐसा आएगा जो मेहनत कर रहे हो कि सभी लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। देखो आज अपन इनको पढ़ रहे हैं, इनको भी नहीं पता था, है ना। पढ़ाई करो। हिसार हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा कहाँ है? हरियाणा में पड़ेगा। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा में, इनका नया नाम हो चुका है महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो चुका है? महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन। देखो आपको पता है हिसार, हिसार अपन बोलते हैं हिसार चल रही है बेटा अंदर आजा, ठंड में हिसार चलती है, हवा चलती है, हिसार चल रही है, हवा चल रही है, अंदर आजा, है ना, तू कोई महाराजा महाराजा नहीं है ना, अंदर आजा, कुछ हो जाएगा बेटा, है ना, आगे से ध्यान रखना, चुपचाप आजा, अंदर सो जा, आगे से ठंड का समय भी है ना, चुपचाप दब जा, तो कोई महाराजा नहीं है। तो हिसार, हिसार क्या आएगा? महाराजा अग्रसेन। अपन महाराज महाराज होते, कुछ भी हो जाए तो अपने राजा चलते हैं, छतरी लगा देते हैं, ठंड लग रहा तो पीछे से उनको साल उड़ा दी, अपन खुद को ही ओढ़ना पड़ता है। हिसार चल रही है, अपन कोई महाराज महाराज नहीं है, आगे से ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न, सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2021 में नाम रख चुके हैं। अभी वर्तमान राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। नहीं तो मेरे पुराने पेपर देख लो एसएससी जीडी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला आएगा आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? काकोरी कांड। तो काकोरी कांड स्टेशन का भी अब सरकार ने नया नाम चेंज कर दिया है। कौन सा नाम है उसको अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गए खत्म, काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी कांड सभी को पता है कि एक काकोरी नामक स्टेशन है जहां पर ट्रेन को लूटा गया था, ट्रेन के अंदर सोने को निकाला गया था, और उस काकोरी स्टेशन जो काकोरी कांड है, ये काकोरी ट्रेन, काकोरी कांड का नया नाम रख दिया काकोरी ट्रेन। अच्छा रखा है, देखो काकोरी ट्रेन एक्शन। कांड शब्द अच्छा शब्द नहीं है, कांड है ना, पर देखो सुंदर कांड भी हुआ, किष्किंधा कांड, पर ये कांड काकोरी कांड है ना। आपको पता है 1925 में लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन के अंतर्गत उन्होंने, अंग्रेजों ने जो खजाना रखा था उसको, उस खजाने को लूटा था। इस घटना को कहा था काकोरी कांड। अब इसका नाम हो जाए काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला आएगा मंडू आडीहा, मंडू आडीहा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, मंडू आडीहा। इसका नया नाम हो गया बनारस जंक्शन। क्या नाम हो चुका है? बनारस जंक्शन, है ना। ये क्या लिखा? मंडू। मंडू से अपन पकड़ेंगे मुंडन, मुंडन, मुंडन टकली करते, अबे मुंडन बना रे, बनारस हो जाएगा, मुंडन बना रे, मुंडन, मंडुआ, मुंडुआ, मुड़वा ले, मुंडवा ले, मुंडन करवा ले, बना रे, मुंडा बना रे, है ना। अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये मुंडा बना गया, मुंडी को मुंडा बना गया। बहुत तेज होते हैं आजकल के मुड़े, है ना, लेकिन आजकल की मोड़ियों को भी कम मत समझना। देखो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, क्या आएगा? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है। सभी को पता है कि बाला साहब ठाकरे का यहाँ दबदबा था। बाला साहब ठाकरे जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, महाराष्ट्र मुंबई के अंतर्गत, है ना। तो ये क्या है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, गोरेवाड़ा कहाँ पर है? बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे सभी जानते हैं इनको। और ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में ना। बाला वाला, बाला साहब, बाला साहब। देखो अगला आएगा मोटेरा स्टेडियम। सभी को पता है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। और
भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा और इसका नया नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा था मोटेरा का, फिर वर्तमान में नया नाम रख दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम रख दिया है? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा स्टेडियम है भैया, याद रखना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है। ऐसे जो सरकारी मंत्रालय होते हैं ना, ये पेपरों में ज्यादा आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रख दिया? शिक्षा। याद रखना, मानव को संसाधन जो दिलाएगी वो कौन दिलाएगी? शिक्षा। मानव संसाधन विकास, मानव को अगर संसाधन में विकास करना है तो क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त कर लोगे, नौकरी लग जाएगी, दवा के साधन लेकर आना, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी तुम्हें चाहिए। विदेशी सेवा संस्थान, क्या आएगा? विदेशी सेवा संस्थान। विदेश, अब आपको सभी को पता है कि सुषमा स्वराज अपने विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? विदेश मंत्री। तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम ही सुषमा स्वराज रख दिया। क्या रख दिया? सुषमा स्वराज। रेलवे सुरक्षा बल, इसको बोलते हैं आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम रख दिया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। कुछ नहीं लगाया, आगे भारत लगा दिया ना, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। भोपाल मेट्रो का नया नाम सभी को पता है, राजा भोज रख दिया है ना, आपको सभी को पता है। भोपाल शहर, भोपाल की अगर अपन बात करें तो भोपाल को शहर को बसाने वाले वैसे दोस्त मोहम्मद खान थे, पर भोपाल में तालाब झील बनाने वाले कौन थे? राजा भोज थे। परमार वंश के शासक थे, धार को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो भोपाल में जब भी आएगा तो वैसे भी राजा भोज आता ही है। चेनानी नासिर सुरंग, चेनानी नासिर सुरंग, याद रखना, चेनानी नासिर सुरंग का नया नाम हो चुका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो चुका है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग का नाम था चेनानी नासिर, जो जम्मू कश्मीर में है। इसका नया नाम हो चुका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना है ना। आपको सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग चेनानी नासिर। सबसे बड़ी रेलवे सुरंग का नाम है पीर पंजाल। व्हीलर द्वीप, कौन सा द्वीप आएगा? व्हीलर द्वीप का नाम हो चुका है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आएगा? व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो चुका है? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। देखो, हिल, अपन यहाँ करें वाह को छोड़ेंगे, हिल। हमारे अब्दुल कलाम जी ने हिला दिया था भैया, आपको पता है, परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, है ना। 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। अब्दुल कलाम साहब ने बम बनाया था, हिला दिया था, हिला दिया था पूरा का पूरा कलाम साहब ने। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था, 1974 में। और 13 मई 1974 को कहाँ पर हुआ था? राजस्थान पोखरण में, दूसरी बार हुआ था ना। अगला आएगा हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप, और एक आएगा नील द्वीप। कौन सा द्वीप? हेवलॉक द्वीप और नील द्वीप। तो देखो, सभी को पता है अंडमान निकोबार में 2 द्वीप है, एक स्वराज द्वीप है और एक शहीद द्वीप है। हेवलॉक का नाम रखा है स्वराज और नील द्वीप का नाम रखा है शहीद। क्या रखा है? शहीद। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हेवलॉक, हेवलॉक। देखो, हेवलॉक ये कौन था? हिला दिया था, किसको? अब्दुल कलाम जी ने। हेवलॉक द्वीप और नील द्वीप। तो हेवलॉक द्वीप का नाम, नया नाम क्या है? स्वराज। क्या नाम है? स्वराज, है ना। देखो, और नील द्वीप का नाम क्या रख दिया? शहीद द्वीप। और ये दोनों कहाँ पड़ेंगे? आपके अंडमान निकोबार। दोनों में से अगर आपने एक में टिक लगा ली तो आपको याद हो जाएगा, है ना। देखो, बंदा शहीद हो जाता है, शहीद हो गया मतलब पूरा नील हो गया, खत्म हो गया। शहीद हो गया, पूरा क्या हो गया? नील हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या? स्वराज। को क्या आएगा? हेवलॉक। बिल्कुल लोक कर लो एक नुआरा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज को क्या कर लो? इस नारे को लोक कर लो, बिल्कुल पेपर में आता है। नील, नील की बात करें तो क्या है? शहीद। रॉस, रॉस का हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा रोष में रहते थे, गुस्से में रहते थे। नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे करके अपन ने जितने भी ये आपको मैंने याद करवाए, अब इतने सारे जो अपन ने पढ़े हैं, इनमें से एक पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे निवेदन है आप लोगों से, एक बार इस वीडियो को देख लेना। जितने भी अपडेट है, जितने भी नाम चेंज हुए, मैंने इतने सारे नाम आपको याद करवा दिए। 40, 45, 50 के आसपास नाम है ये, और आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। और मेरा उद्देश्य है कि एसएससी जीडी में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपके 2 नंबर पक जाएंगे। सभी पेपर के लिए ये आईएमपी है। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को।